कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है, इसलिए कंपनी से निकाल देंगे। हम लोगों की कोई कहीं सुनवाई नहीं होता, इतने दिन मीडिया था ही नहीं। आज जब गाड़ियाँ आज फूंकी गई हैं तभी मीडिया आई, इससे पहले कोई मीडिया नहीं था। मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना खाद कंपनी को, क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? सरकार तो कुछ देखते ना आए आके, जहाँ इनको क्या परेशानी है, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी को तो देता है 2 लाख 2.5 लाख। हक मांगने का अधिकार सबको है। क्या ये हक मांगने का अधिकार सही है? रोड पे किसी की भी गाड़ी जला दो, पुलिस की गाड़ी पलट दो, आप किसी जो आप ही की तरह किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, आप उसकी बाइक जला दोगे? हक मांगने का अधिकार है, लेकिन हक मांगने का अधिकार ऐसा होनी चाहिए जो आप ही की तरह किसी जॉब करने वाले को किसी को हानि ना हो। क्या गलती है? कोई रोड पे जा रहा है बाइक चलाने, वो आप ही की तरह मजदूरी कर रहा है, या क्या पता रैपिडो, उबर, ओला चला रहा हो, उसी की गाड़ी में आप फोड़ तोड़ कर रहे हो, वो भी तो आप ही की तरह मजदूर है। हक मांगने का अधिकार है। आप आंदोलन करो, स्ट्राइक करो, कंपनी के सामने बैठ जाओ, आप 1 महीने तक कंपनी मत जाओ, कंपनी अपने आप घुटने टेक देगी। मैं बात कर रहा हूँ कल, यानी कि 13 अप्रैल 2026 की। मजदूरों का गुस्सा इस कदर फूटा अपनी सैलरी बढ़वाने को लेकर कि उन्होंने रोड पे चलते कई गाड़ियां जला दी, खड़ी हुई गाड़ियां जला दी, पुलिसों की गाड़ी तक पलट दी, पीएससी बुलानी पड़ी। कल नोएडा में पूरे में फोर्स ही फोर्स थी। ये स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ तक है मेरे अनुमान से, मदरसन के सामने से। वहाँ पे मजदूरों ने स्ट्राइक की अपनी सैलरी मंगवाने को। सैलरी मंगवाने, सरकार ने 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू करे हैं सैलरी को लेकर। जैसे कि कुछ अनस्किल्ड लोग हैं जो लेबर मजदूरी करते हैं, हेल्परिंग करते हैं, उनकी नौकरी समथिंग 15 से 16 हज़ार तय की है। जो थोड़े से स्किल्ड हैं उनके लिए 17 से 18 हज़ार या 19 हज़ार समथिंग। जो स्किल्ड हैं फुली, उनके लिए 20 से 25 हज़ार के समथिंग। लेकिन आजकल होता क्या है, कंपनी में इनकी भी गलती नहीं है, इनको भी प्रताड़ित किया जाता है, इनको भी कुचला जाता है, इनको अपना हक नहीं दिया जाता। इनको अपनी सैलरी, जो इनकी मेहनत के अनुसार इनको सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जाती। मैं बताता हूँ कंपनियों का सच क्या है। बहुत सारी कंपनी या फिर फैक्ट्री होती हैं, उनमें कुछ लेबर्स परमानेंट होते हैं, कुछ जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय जैसे कि नीचे लेवल पे काम करते हैं, हेल्पर या फिर किसी लाइन पे या पैकिंग वगैरह में, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार से कह देते हैं भाई हमें 20 या 25 या 30 बंदे चाहिए। वो 30 बंदे ले आता है, उसको देते हैं भाई तुम्हें पर बंदे के हम 15 से 16 हज़ार या 12-14 हज़ार जो भी हैं, जो बनता, जो उस टाइम पे सैलरी था, वो दे देते हैं। लेकिन जो ठेकेदार होता है वो करता क्या है, क्योंकि आजकल नौकरी की बड़ी कमी है और लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव या फिर दिल्ली वगैरह में दूर दूर से आते हैं। उन्हें नौकरी की इतनी जल्दी तलाश रहती है क्योंकि खाली बैठे हैं। खर्चा आजकल गैस वैसे भी ब्लैक में 400 रुपये किलो मिल रही है, धड़ल्ले से मिल रही है, सरकार ये भी नहीं रोक पा रही है। सरकार का ये भी काम है भाई। और ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। ठेकेदार इन्हें मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 12 या 10 हज़ार में इन्हें उठा ले जाते हैं भाई, कि हाँ भाई आओ अब तुम्हें 10 या 12 हज़ार मिलेंगे, जबकि उनको कंपनी से 15 से 16 हज़ार मिलते हैं। फुल मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे, कहीं पे 12 घंटे भी नौकरी की जाती है, लेकिन उनको 10 या फिर कई जगह तो 9 हज़ार भी है, और 11-12 बहुत कम ही है ठेकेदार वाले मामले में जहाँ तक है। लेकिन ये सरकार के हिसाब से सही नहीं है। मज़दूरों ने बहुत दिनों से यही जॉब करते आ रहे हैं, अब काफ़ी टाइम होगा इसी जॉब में, इसी तरीके से यही दबा कुचला यही जाता है। और जैसे कि कई आपने मीडिया में वीडियो भी देखी होंगी, जो मज़दूर अपने आप बीती बता रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका आंदोलन करना, उनका स्ट्राइक करना ठीक है, लेकिन थोड़ा वायलेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि भीड़ है, भीड़ बेकाबू हो जाती है। और गाड़ियाँ जलाना ये गलत है, बाइक जलाना ये गलत है, ये काफ़ी गलत है और बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप स्ट्राइक करो, कंपनी के सामने बैठ जाओ, कंपनी के सामने बैठो। आप, मैं कह रहा हूँ कंपनी में जॉब मत करो, 10 या 15 दिन में कंपनी आपके सामने आके घुटने टेक देगी, सरकार भी आपकी बात मानेगी। लेकिन वायलेंस गलत है। जैसे कि भाई ठेकेदार, इनमें ठेकेदारी की थोड़ी भाई कमी है, ठेकेदारी को मेरे हिसाब से हटाना चाहिए। कंपनी को अगर मज़दूर चाहिए या फिर लेबर या फिर हेल्पर या फिर हल्के से स्किल्ड या फिर एक्सपर्ट लोग चाहिए, तो उन्हें डायरेक्ट भर्ती करे और डायरेक्ट सैलरी दे। उन्हें जो उनका हक है, जो उन्हें मिलनी चाहिए सैलरी, वो दे। कल नोएडा में, जैसे कि नोएडा सेक्टर 62, 63 और 68, इनमें और इन्हीं के आसपास कुछ इलाकों में लेबरों ने खूब हंगामा किया। मैं भी यहीं था, मैंने खूब अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कम से कम
लाखों लोग हैं, हज़ार तो नहीं कह सकते, लाखों लोग अलग अलग कंपनियों के अपनी अपनी कंपनियों के सामने सब हड़ताल कर रहे थे, सब स्ट्राइक कर रहे थे, बाहर खड़े थे। लेकिन कुछ वायलेंस हुआ, जिनमें कि कुछ असामाजिक तत्व मिल गए जो गाड़ियों को फूंकना, बाइकों को फूंकना, रोड जाम करना। 62 वाला रोड जाम कर दिया था, जिसमें भाई तुम्हारी तरह जो मजदूरी कर रहे हैं, जो रैपिडो वगैरह चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को इधर उधर करना। भाई ये थोड़ा हक मांगने का तरीका सही नहीं है। आप हक मांगो, ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से स्ट्राइक करो, आप हड़ताल करो 2 दिन 4 दिन, सरकार आपकी बात मानेगी। और सरकार फिलहाल ने मान भी ली है, जहाँ तक है कुछ बातें मानी भी हैं, और कुछ एक्शन योगी जी ने अपना बयान भी जारी किया है कि हाँ एक्शन लेंगे प्राइवेट कंपनियों पे, जो लेबर जो मज़दूर हैं उनका हक सही तरीके से मिल सके। आपको क्या लगता है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, और या फिर मज़दूरों को इस तरीके से वायलेंस करना सही है? कमेंट करके बता सकते हो आप अपनी जो भी आपको सही लगता है। मैंने अपना सजेशन दे दिया, ये सही तरीका नहीं है, और आप अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी देखो, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।